बहे नैन से नीर वीर के धैली हरे चरनिया राजा के गवा संधि विच्छेद अलंकार है। एक घोड़ा मंगाया जाता है, घोड़े को नहवाया जाता है, तंबर बिछा करके छोटे बालक को बैठा करके पंजाब लुधियाना के लिए विदा कर दी जाती है। तमाम धन संपत्ति दे करके बोला, अकबर बोला बेटा मैं तो तुम्हारे बाप नरसिंह को नहीं दे सकता, लेकिन जो पैसा है मैं दे रहा हूँ, जो भी कमी पड़ेगा तुमको मैं दूंगा। इतना कही के बाबू चल गईलन। बिरहा से ही संदेश मिलल, चाहे छोटा कलाकार हो चाहे बड़ा कलाकार हो, कलाकार तो कलाकार होता है। चाहे हारमोनियम का पैटर्न हो, चाहे ढोलक का पैटर्न हो, चाहे कलाकार बिरहा का कलाकार हो, सम्मान करना चाहिए हर कलाकारों का। सोना सुहानी जी पूरे इलाहाबाद जनपद में मैं भी 3-4 साल से गा रहा हूँ बिरहा जगत में, लेकिन जो स्वभाव जो प्यार ऐसा कोई कलाकार नहीं है जिसके साथ आपका कार्यक्रम न हुआ हो। प्रधान जी बोले पिताजी से कि कभी जी अपने माध्यम से कोई लेडीज कर दीजिए, अपने माध्यम से कर दीजिए। मैंने बार बार कह रहा था कि पापा एक बार सोना जी से विवाह करा दीजिए, कुछ सीख मिलेगा, प्यार दुलार आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि कुछ चुराने का कुछ लेने का। बहुत प्यार दुलार आशीर्वाद खानदान के परिचय गुरु राम लाल गुरु गाते को भाव बता के ऊपर जाई जिंदगी अभी तक श्यामों के बिरहा बनी चुनौती ऊपर जाई जिंदगी। घर उतर गई मुर्दा समान है भाई, अरे कैसे राजा हम तलवार चलाई के जाई, अरे जाई नर क्यों में दीवानिया राजा के। ये भैया पानी जेकर उतर गई मुर्दा समान है भाई, मरे के ऊपर कैसे राजा हम तलवार चलाई, शाही नरके में जीवनिया राजा के अगवा। लड़ाई के मैदान से भागने वाला वीर और समाज से गिरा हुआ इंसान प्रधान जी हो तो मरे के समान हो गया। मरे के समान के ऊपर मैं तलवार नहीं चलाऊंगा। मेरा बाप भी तो हार चुका था, वो तो मर चुका था, लेकिन तब भी मेरे बाप का तुमने जुबान काट लिया। बाप रे बाप, इतना बात सुनकर के दरबार के लोग आंखों में आंसू आ जाता है। बारे नरसिंह का बेटा बा, क्या तुमने इस बेटे को पैदा किया है? इसीलिए दिल्ली के दरबार को सबक सिखाए। आज छोटे बालक के साथ पूरे दरबार के लोग सबकी आंखें नम हो जाती है। पूरे दरबार के लोग उस बेटे बैजू बावरा के साथ करते क्या है, क्या करते हैं? उस बालक का अकबर हुए अधीरी वीर के धैर्य हले चरनिया राजा के। जब देखकर उस बालक का अकबर हुआ अधीर, तान से अफसोस में रोवे, बहे नैन से नीर वीर के धैर्य हले चरनिया राजा के अगवा। जो इस बिरहे को लिखे हैं, जब इस बिरहों को लिख रहे थे जिंदा बाबू जी हमारे पिताजी,
आंख रो दिया था बाबू, उस टाइम में था। मैं चाहूंगा हमारे पिता श्री श्याम कवि जी जब इस बिरहा को लिख रहे थे तो आंख की आंसू रो दिया था इनका। थोड़ा समय खड़ा कर रहा हूँ, आप लोग सम्मान दीजिएगा, जोरदार ताली स्वागत कीजिएगा जो इस बिरहा को बताया जाता है। गुरु का कीमत अंबर से ऊंचा समुंदर से गहरा, अंबर से ऊंचा समुंदर से गहरा, वसुधा से विस्तृत है दर्जा गुरु का। लाख वैभव अचल संपदा हो भले, दे न पाओगे जीवन में कर्जा गुरु का। फर्ज गुरु का भी बनता है सिद्ध के लिए। अगर लड़का तनिको गलती करत हो तो क्या ढक्कन देवे चाहिए, उल्टे सीधा तू आंसर देला। फर्ज गुरु का भी बनता है इसके लिए, कुंभ जैसा कर्म उस निभाना पड़ेगा। बीच मझधार में फंस के फरियाद करते तो पतवार बन गुरु को आना पड़ेगा। हमारे पिताजी बहुत प्यार दुलार आशीर्वाद देने का काम करते हैं। हम तो खुश हैं प्रधान जी कि हमको दुर्दुठ आशीर्वाद मिलेगा एक कवि के दर्जे से। अरे पहले खबरिया या खबरी, अरे भैया पहले खबरिया खबरी, दिल्ली राजा भैया भैया। बुलवले खुदही भेज के समान। ये भैया धीरे 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 समय बिता, लड़का 18 बरस को हो गई। अकबर के पास बात पहुंचल बा, कोनो लड़का आवाज से जादू बिखेरत बा। बाबूजी कभी आवाज लगाता था कि जंगल के जीव जंतु चले जाते थे, आसमान से पानी बरसने लगती थी। धीरे धीरे प्रचार हो खेल गल, प्रचार दिल्ली के नगर में गयल बा। राजा पहली बात अकबर बादशाह पत्र भेज देता है, लड़का स्वीकार कर लेता है। यह लड़का के जो रहल जोने दरबार में हमारे पापा को जुबान कटल रहल, वही दरबार से आज हमके खबर आई हो। तैयारी बनाता है, चल देता है अपने साजो समाज को लेकर के दिल्ली की राजधानी में। तब तब लिखन सदर कलाई खबरिया चला दिल्ली, बाबू जी के दुखावा चुनो कलाकार के रंग मंचावा, अगर बात साहब भरल तारी पहला सर मोहिनी लगावेला सुजाना। जीव जंतु पशु पक्षी जुटते ही पारी, सबही खोई गई वही महिरा गला में। सेन बाबू हो गई लाचारी, कहानी एकदम मेल फ्रेंड पे पहुंची है बाबू। तैयारी लड़का बनाता है, दरबार में चल देता है, पहुंच जाता है दरबार में। सिंहासन पर विराजमान अकबर बैठा है, बोलता है लड़के, अरे लड़के कहां से आए हो? लड़का कलश के हुजूर हमार घर पंजाब लुधियाना है, हमारे पापा का नाम नरसिंह बावरा रहल। अगर तुम हमारे साथी कलाकार तानसेन को हरा दोगे तो तुम जुबान काटोगे, अगर हार जाओगे जैसे तुम्हारे बाप का जुबान दिल्ली के दरबार में काटी गई थी उसी तरह तुम्हारा भी जुबान काटा जाएगा। हाय हाय लड़का मंच पे बैठ गई, पहला स्वर मोहिनी लगावेला सुगनवा, जीव जंतु पशु पक्षी झूठ देते ही बात। पहला राग मोहिनी लगाता है, जब मोहिनी राग लगौलस जंगल के जीव जंतु पशु पक्षी दरबार में आ गए, खबरी मच जाती है। राजा खले लड़का ये का सुनात हुए? लड़का कहले बा हुजूर हम तो मोहिनी राग लगाए के बलाई तो लिए है जरूर, लेकिन अपने साथी कलाकार
तानसेन से बोल दे कि विच्छेदन लाग लगाई के भेज दे तो हमें अपन जुबान कटवाई ले। भैया हो तुरंत अकबर कलश के ए तानसेन छोट के लड़का तो के ललकार था दिल्ली के मर्यादा का बात है बेटा लगाई दे। जब निचवा मुड़िया कहले बा भैया नीचे मुड़ी कर लेता है तानसेन हुजूर हमें नहीं मालूम है। तब लड़का स्वर लगौले बा वही में रहे भैया अकबर बोला अरे बालक दिल्ली का दरबार वही है। स्वर सरगम की लगी थी बाजी रंगमंच तैयार वही है। तेरे बाप का जुबा था काटा तेरे बाप का जुबा था काटा तानसेन कलाकार वही है। समय ने पासा पलट दिया पर नंगी तलवार वही है। बेटा कल तुम्हारे बाप का जुबान था बेटा तानसेन के हाथ में तलवार था समय ने पासा पलटा है बेटा नाम से तलवार लेकर के तानसेन की जुबान काट ले। ये भैया जब ललिकवा हथवा में तलवरिया पकड़लस गन 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 दरबार में काफी लग काफा लगा लड़का। जब तलवार लेके तानसेन के तरफ चलत बा वो लड़का वो दरबार में निर्णय का ले बा। लोग सोचत हुवन कि नरसी बावरा का लड़का हो देखा ये जुबान काटेला कि ना काटेला। बाबूजी आप लोग फैसला सुनेंगे तो दिल कांप उठेगी। सब कभी खिलन आप ही जाएंगे। लड़का बतौले वाए बाबू तुमने सुना ना सुना हमार बात सुना कहे बका बालक का फैसला बोला बैजू तानसेन से जाई के लगवा हम न कटबई तोर जुबनिया राजा के गवा। काहे बेटा हमर बाप मरे लगलन अपने कलमवा से एक पतिया में बात कही के मर गईलन। का लिखल कलाकार की कीमत जगले कलाकार ही जाने अहंकार न होई का जब कला कला वही जाने माने ना केहू के बचनिया राजा के। बेटा पापा हमारी ये कह मर गिलन कलाकार की कीमत जग में कलाकार ही जाने अहंकार में होई के देखे कला पकड़ ले बा एक हथवा से तलवरिया ले ले बा नरसी बावरा को जुबरिया पकड़ के रेतत था बाबू रेतत जैसे कसाई लोग मांस के रेतलन रेतत 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 रेत दिलस जमीन पे जुबान छपटियाए लगल जैसे पानी से छपटियाल मछली भरे जावे ले भैया मुंह माना जाता है लड़का तुरंत
अपने बाबू को मोह बल्लत चल दिलस अपने नगर में पंजाब लुधियाना में चल दिलस। माई इंतजार करत हिया, मीरा इंतजार करत हिया। हमार सैया जी जीत गया तानसेन का जुबान काट के जरूर आवत हुई, जुबान काट के जरूर आवत हुई, जीत के जरूर आवत हुई। एक थरिया बा, थरिया में कपूर ले ले बाड़ी, कुछ चाउर ले ले बाड़ी, रोड़ी चंदन ले ले बाड़ी के सैया जी यहन सैया जी के आरती उतारब। लेकिन थोड़ो जानत था कि सैया जी का जुबनवा कट गई। तुरंत जब सामने नरसिंह बावरा पहुंचता है, मुंह बंधा हुआ है। भैया हो जब माई देखली सैया कम हुआ बदल भैया, हथवा से थरियवा निचवा गिर गई कलश के सैया। ए सैया काहे नहीं बोलो तू सैया, बोलो ना वो सैया। करे बैजुआ तेरे पापा काहे नहीं बोलो तू अंदर बेटा। लड़कवा कलश के मम्मी तनी सुन रे पापा कुछ बढ़िया कट गई ले। पापा अब ना बोली ले माई, अब हम लोग मर जाई, जवन पापा कमाई के लिए आवत रहलो वही से खाई के हम लोग पेट के परवरिश करत रह ली जा। अब हम लोगन के खाए के कोनो चारा नाई बारे माई। आय हाय रोए लगली माई। बाबू इशारा किलन, नरसिंह बावरा इशारा किलन, आ बेटा एक कापी मंगाता है। नरसिंह बावरा एक कलम मंगाता है। लड़का तुरंत घर में गए, बैग में से कापी के कलम लियोलस। नरसिंह बावरा अपने हाथ से उस कलम के सहारे कापी में अपने दिल की वेदना लिखता है। क्या लिख ले बा लिख ले। ए बाबू रोई रोई बाबू लिखई पतिया में बतिया हो, कहे उठ गईलू आजा हमारा जोगिनिया। फर्स्ट पर्सन में याद शक्ति बिड़ावादनी को याद करता है, आवाहन करता है। माई कहे उठ गईलू माई, काहे सम्मान ले ले लू, लेकिन कटल जुबनिया का भइल ना गलनिया हो, चली गई मारा देख में फिल्मी पनिया। ए माई तनी सुना ना है, जुबान कट गई रे कल कोनो तकलीफ नहीं बारे माई, लेकिन दिल्ली के राजधानी में मर्द का मर्दान की चली गई। लेकिन समय नहीं साथ दिहलसी, अरे हाथ मलिके रही गईली, हो गई यार करथ याद हमारा दीवानिया। माई जीवन कौनी नैया पे कैलू। तुरंत लड़का के बोलौलन, जितने अखिया से सुआ बहे बाबू उतने मोवा से खुदवा बहे। तुरंत लड़का के बोलौलन, आ बैजू आ। लड़का तुरंत पहुंचल अपने पापा के सामने। पापा कलमिया से लिखत हुवन, कलर के करीला भरोसा बैजू तोहारू सहारा बाटे, साधना बनावा कई के देवी के बाजानिया। ए बेटा अब तो हमारी जिंदगी देखत है कि ना बची, अब ना बची बेटा, अब तो ही सहारा होगा बेटा। इतने बतिया लिखते मान पाछे की तरफ नरसिंह बावरा गिरलन, दोबारा बाबू उठलन नहीं, या दुनिया का छोड़ के चले गए। जब पत्रमा में लड़कवा दिख रहे अपने बाप का बतिया, तो शरीरिया में 11,000 वोल्टेज का करंट मर लेवा, तब कभी लिखलन तेरी गलाई में। कसौटी पर जाई जिंदगी, कसौटी पर जाई जिंदगी, होने खून जिगर में खंडे बन। कसौटी ऊपर जाई जिंदगी, खौले खून जिगर में खंजर बनी चुनौती।
खून का बदला खून लिया ना। लड़का कहा था हम भी जिंदा है, खून का बदला खून लिया ना, खून नहीं वह पानी है, पगले की भावना जली जिगर में शोला बनी जवानी है, किस्मत की रेखा मिट जाए पर कर्म का परिणाम भारी है, बाबू का बदला लेने को दिल में अब तैयारी है। खून का बदला खून लिया ना, एक खून मेरा बाप, दूसर का खून मैं, तीसर का खून बाबूजी वो दिल्ली की राजधानी में चली गई है। वो खून हम है पापा, हम है तोरे बेइज्जती का बदला जरूर ले। तुरंत लड़का जमुना जी के किनारे पर अपने बाप को लेकर गया, अर्थी सजाता है, अपने बाप को लेटाता है, अग्निदाह संस्कार करता है, धाय धाय करती हुई वो लाश नरसिंह की जल करके पंचतत्व में विलीन हो गई। हाय हाय वही लसिया पे जब तक लसिया जला था तब तक सुसुक सुसुक लड़कवा रोवे, पतिया पड़े। मैं आदेश देती है क्यों बेटा सोए हो, आज शक्ति आदेश देती है बेटा अभी तुम जिंदा हो, उठ जाओ, तैयारी बना लो। वही जमुना जी के किनारे पर लड़कवा तैयारी बाबूजी बनावे लगल। तैयारी कैसे बनावा था, बिरहा दूसर के पर्दा में जात हो। अरे पैसा भला पैदू नदी पे जाई माई आवना, पानी ऊपर या जलाई माई आवना। भैया हो, अरे दीपक बहुसत पार भेज गए, सर से पास बुलाई हो, सर साधक सर साधलिया कुल के पशु पक्षी आए हो, अरे राग रागनी गैले कंठ समाई माई आवना, सात सर सर गंभीर बधाई माई आवना। चिंता बाबूजी वही जमुना जी के किनारे पर लड़का तैयारी बना लेता है। तैयारी बनाते बनाते कई साल बनौलस, कैसा 7 साल, 7 साल लड़का तैयारी बनौलस। वही जमुना जी के किनारे पर 6 राग 36 रागनी का जानकारी ले लिया। पानी में दीपक जलाने लगा, एक स्वर लगावे तो दीपक उसके पास से उस पार चला जाता था, अगर दूसरा वाला लगाता था तो दीपक उस पार से इसके पार चला आता था। धीरे 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 दुनिया में कहलका मचे लगल कि कोनो छोट लड़का बड़ा ही सुंदर आवाज लगावत था, गावत था। कहानी धीरे धीरे पहुंचल कहाँ, आधा लाइन कभी लिख लगा। जवानी बार बार ना आवेले, कल एक पत्ती बढ़ गया वा सही हम रस भाव। अरे होई जना बिना सज करी, भैया होई जना बिना सज करी, अरे हार जूंगा माने भैया। लवा में भरी जाला भैया स्वर के सर ताज भैले बाबू बैजू लगा भैया। आवा 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 तो पुरावा तब एक पट्टी बढ़ाई, हमरे पोटेदार बड़का पापा कि बहुत प्यार देलन, आशीर्वाद देलन, जहाँ भी जाई लगावे चीनी बेच के पैसा दे बोले। सुप्रहा मर्तबा कारण का हाल है 12 तारीख के बिहार में हो बिहार हमारे खलन के अभिषेक हम। अरे सुन कैला पाला, अरे सुन कैला पाला मुक्ता,
कैला बलमू अरे मिर्जापुर के कैला गुलजार हो चौड़ी कली फूल कैला बलमू तो गीत कबानगी है लेकिन तनी कहानी पे गौर करी हन एक मंच पे नरसी बावरा पंजाब लुधियाना से आया कलाकार हार चुका है दिल्ली राजधानी का कलाकार तान से अपने गाना के चालू कर लेगा तब भाव कभी खेल का चालू खेले अपनी भजनिया दिल्ली वाला काम लगी का चालू खेले अपनी भजनिया बारे पहलवान अरे चालू कैले अपनी भजनिया अरे पावन करती है दुनिया का चालू कैले अपनी भजनिया काट ले अरे भैया जब सिंहासन पे से अकबर बादशाह तलवार लेके चलो थुवन उस समय बात कभी लिखलन का कि दहाड़ा क्रोध में अकबर दहाड़ा क्रोध में अकबर जो होगा उसको देखे संभालो कान से खंजरी संभालो कान से खंजर जो होगा शर्म आया है काटले काटले की भटाले की काटले की भटाले की होगा
रामपुर की धरती से जान छोड़ दे बाबू, पैर से मार देते हैं गद्दार। दही अकबर का पैरिया छोटका लड़का बैजू बावरा पकड़े, दही तानसेन का पैरिया पकड़े, वही दरबार में अपने बाप के जान का भीख मांगत हो। कैसे मांगत है गलाइन गीत को बोला गल बाबू। ससुर से रुसली तेरी आवाज़ हो गई नैहर तेरा, तेरी आवाज़ हो गई। गिटिया खिलाई था बाबू, लेकिन वो छोटा सा बालक दरबार में दही अकबर का पैरिया पकड़े, दही तानसेन का पैरिया पकड़े, अपने बाप का जान का भीख मांगत हो। रोवे पैजू दहाई के तारानिया नु हो पाए आंसुअन के धार, हो पाए आंसुअन के धार। छोड़ दे बाबू के जुबानिया न हो पाए आंसुअन के धार। बाबू ये बाबू तेरे सुना ना, हमारे पापा को जबरिया छोड़ देना। हमारे पापा खाली कमाई के हमारे परिवार के परवरिश करो, तू पापा पापा के छोड़ दा, पैर से मार देते हैं गद्दार। तरवरिया ले ले बा तानसेन, ए भैया जब तरवरिया ले ले बा, एक हथवा से जुबलिया पकड़ ले बा, एक हथवा से तरवरिया ले ले बा। कहलन अरे बतिया न माने पापी, बतिया न माने पापी, मुँह खोलवई हथवा से नीचा दीदिया के धरी कथी गई पवरा के बनिया हो पाए आंसुअन के एक गाना गावे के भी कला होला, एक हारमोनियम बजावे के भी कला होला, एक भीख मांगे के भी कला होला, एक चोरू करे के कला होला। तो से बेहतर के जानिए 4 लाख भूमिका कभी लिखन कवि जी। कला के ऊपर गौर करने वाली बात है। आप लोग पढ़े लिखे विद्वान बाबू लोग बैठे हैं, ऐसा विरहा सुनावत ही हमारे प्रधान जी का मांग रहल, तो ऐसा विरहा सुनावत एकदम धरती गर्म करे वाली। सुनेंगे बाबू कहानी तो रोंगटे खड़ी हो जाएंगे। कला का होला, कला पे आप लोग ध्यान देंगे। ऐसे अहंकार है, भाव कर किसी को दिया ही नहीं।
जमाना कला के ही आगे, लक्ष्य जीवन में जिनके न उपजा कभी वे विचरते जमाने में बनके अभागे। हर सफलता का नाशक अहंकार है, भाव गर्दिश किसी को दिया ही नहीं। स्वाद अमृत का कैसे समझ पाओगे, जिंदगी में जहर जब पिया ही नहीं। अगर जिंदगी में कभी जहर नहीं पिए हो तो प्रधान जी अमृत का स्वाद क्या जानोगे। पहले जहरवा पिया के दिखावा। तू तो पीते होगा, मन कौन कहे बात हो। एक लाइन नया नया गजल का संकेत हो। जिंदगी का यही दस्तूर होता है, अरे दिल टूट कर बिखर जाए अपनों से दूर होता है। अरे दिल टूट कर बिखरता है, अरे वो तो कांच का खिलौना चूर चूर होता है। अरे सोना जी होता है, अरे जी रहा होला। सोहे का हाय 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 जी रहा हुलास बनकर, अरे बेवफा की याद खुदा तू मौत बख्शो, खुदा तू मौत बख्शो, बस मेरी फरियाद में, खुदा तू मौत बख्शो। पिंटू रिक्शा खुद भीम आर्मी गाना 51 बाबा साहब अम्बेडकर के। प्रधान जी अगर आदमी बनाए बलवान बनई कि हम बहुत बड़ा बलशाली है, खाली मोट का पराई भर है। परसुत के बीमारी धैले हो। ए भैया आदमी अपने के बनाए बलशाली समझई, अगर समय आए न जाए केहू के ऊपर ललित चर्चा तो वो के मार देता। ऐसे बहाव के लाइन में कवि को लिखना पड़ा क्या। यारो बच ना पाया है कोई भी, यारो बच ना पाया है कोई भी, खुद समय की
बच ना पाया है कोई भी खुद समय की चाल से, भावना अगर दिल में होगा जूझ लेगा काल से। कितना बढ़िया चीज रही, अगर भावना बात के पटकब तो पटकब जरूर। जैसे आज के मेला में एक लेडी साल रहल के पहलवान को उठाई पटक दिलस। अच्छा आप ई बतिया कह, अगर तनिक पहलवान अलोच मिल गई और लेडीज बरियार मिल गई तो लड़का पटकबे न करी हो। पटकाबे करी थी। तब अब अपना बारे में सोच ले भाई हमारे कहानी का शुरुआत यही से चालू भई। कहानी हो कहाँ के, ध्यान दे बाबू, आइए। इंसान कभी कर्म की मुसीबत से, इंसान कभी कर्म की मुसीबत से सफल होता है कोई खैर की नसीबत। सजा दरबार अकबर शाह ने ऐलान किया, कला का खेल होगा मन में सब पला। मेरे दिल्ली के शान से लिखी लयदारी से, मेरे दिल्ली के शान से लिखी लयदारी से, अगर गाना है जिसे आ जाए तैयारी से। जितने बालों को दौलत भी बांट जाएगी, जितने बालों को दौलत भी बांट जाएगी, अगर वो हालत को जुबा भी काट जाएगी। लुधियाना से लुधियाना से दिल्ली में नरसी आया है, लुधियाना से दिल्ली में नरसी आया है, 65 साल का तुम्हारे चलाया है। भावी जिला पंचायत महोदय, युवा दिलों के धड़कन, अंग्रेजों के पहले हमारे हिंदुस्तान, हमारे आर्यवर्त, हमारे इंडिया, हमारे भारत में, हमारा भारत 4 नामों से जाना जाता है। इंडिया, आर्यवर्त, भारत, हिंदुस्तान। अंग्रेजों के पहले हमारे राज्य में, हमारे भारत में मुसलमानों का शासन चला करता था। दिल्ली के विराजमान बड़ा ही कुछ राजा जोने बादशाह का नाम बतावल गया अकबर। अकबर के राज्य में नवरत्न रहते थे बाबूजी। उसी नवरत्न में से एक रतन रहे जोने रतन का नाम तानसेन। तानसेन के लेके चरण निकल दिया कि जो कलाकार हमारे तानसेन को गाना के माध्यम से हरा देगा, वो कलाकार तानसेन का जुबान काट लेगा। अगर हार जाएगा तानसेन जुबान काटेगा, जिसको शर्त मंजूर हो आकर के तानसेन से हाथ मिला ले। आए हाय, देश विदेश के कलाकार ही सुनलन के भाई अब राजा के दरबार में चलत जुबान तो जरूर कट जाई। पंजाब लुधियाना का रहे वाला कलाकार जो ने कलाकार का नाम नरसी बावरा बतावल गया। दुल्हन का नाम मीरा, मीरा के छोट लड़का बजने लड़का का नाम बैजू बावरा बतावल गया। पत्र आयल बा नरसी बावरा के पास स्वीकार के लेलन पत्र, तैयारी बना लिए कि मैं जाऊंगा तानसेन से हाथ मिलाऊंगा। दुल्हनिया कलश सैया मज्जा सैया
जैबा जुबान कर जाई सैया विधवा हो जाओ छोटा लिखवा अनाथ हो जाई सैया मध्या जुवन दिन भर में रात भर में गा के आवत रहला वही गैकिया से चावल पिसा लेके आवत रहला उहे खाए के अपने पेट के परवरिश करी जा काहे जा तू सैया नहीं मीरा हम जाई हमके विश्वास है कि हम जीत जाई तैयारी बना लेता है सास मार लेकर के चल देता है छोटकवा लड़कवा कलश बैजुगा कलश के पापा हमहू चलब तोरे संगे कलन के बेटा तू मत जा हम जाब जीत के लिए आई तो के बहुत पैसा ले आई रे बेटा बहुत पैसा ले आई तो के रुपया ले आई बिस्कुट ले आई नमकीन ले आई कलश के नाही बाबू हम चलब चल देता है नरसी बावरा दिल्ली के दरबार में पहुंचा सिंहासन पर विराजमान अकबर बादशाह एक मंच में तानसेन कलश के कहां से आए हो हुजूर हमार नाम नरसी बावरा है हमार घर पंजाब लुधियाना है अच्छा ही छोट का लड़का के है हुजूर हमार लड़का है बड़ा जिद करत रह लिया के चल दिली है तुरंत कहले बागवर के अगर तुम हमारे तानसेन को हरा दोगे तो तुम अपने हाथ से जुबान काटोगे अगर हार जाओगे तो तुम्हारी जुबान काटी जाएगी अगर शर्त मंजूर हो तो आकर के साइड में सामने तानसेन के आगे बैठ जाओ ए भैया एक मंच तानसेन का लग गई बा एक मंच नरसी बावरा का लग गई बा आए हुए मेहमान सबसे पहले नरसी बावरा को मौका मिलता है छोट लड़का बेजू बावरा के पीछे बैठेलन अपने साथ खोलौलन आवाज लगौलन आवाज कैसे लगाओ छोड़ने का लाइन गीत आएगा हमारे एक गीत कमरे कमला गुरु जी अपने जवानी के आलम में गाय के चला गए कैसे गावे इनकर खेत चीज बड़ा बदनाम हो हम देखा कहीला अरे बदनाम पर गड़िया के टूटले गड़िया के टूटले रोले लागड़िया ना बसुल के टूटले लोहार हाय हाय बसुल के टूटले लोहार फिर होगा चलिया रोवेली का सबिनिया फिर होगा चलिया रोवेली का सबिनिया अपना चली रोजा का रे का जरा बागन के दिया कलाई है लेकिन भैया तनी कहानी पे गौर करी हम पंजाब लुधियाना से आया कलाकार छोट लड़का बैजू बावरा के पीछे बैठौलस नरसी बावरा आवाज लगौलस आवाज कैसे लगावत हो अरे चालू भाई लियो भाजी चालू भाई लियो भाजनिया चालू भाई लियो भाजनिया चालू भाई लियो भाजनिया चालू के लेवा सर को लगाया नरसी बावरा दिया साध खोलाए हाय हाय दिया साध तेरा समय रुचि कहिली भगवती तेरा समय रुचि कहिली भगवती गले लगी भुला आई हो भाजन चालू भाई
स्वर को लगाया नरसी बावरा दिया साज खुलवाए बिगड़ा समयरु से गईली भगवती गईले रगिनिया भुलाए ये भैया एक रागिनी नरसी बावरा भूल गईलन नाम से तवाल ले लेता है एक बार काट ले जुबान तान से कॉलेज के हुजूर अब तो हमार पारी ना आई कनी हमरो परी आवेदा हर नरसी बावरा अपने कला में हार चुका है अब तानसेन की पारी है तानसेन अपने बात के लगावत बात तब कभी जी मिर्जापुर का खाटी चीज लिखत हुआ